ठीक है। अपने एविडेंस की क्लास में थे। एविडेंस की क्लास में अपने ने क्या क्या सीखा कि कभी भी प्लेंटिव और डिफेंडेंट आ रहे हैं तो कोर्ट क्या करेगा, एविडेंस मांगेगा। अब कोर्ट एविडेंस मांगेगा तो कोर्ट क्या चेक करेगा कि वो फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं है। अगर वो फैक्ट रेलेवेंट है तो हम एडमिसिबल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हमारे क्लैट के एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे, एक पैसेज आएगा अपने को और उसमें वो पूछ सकता है कि ये फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं है, अगर पैसेज देके। और भी कई चीजें पूछ सकता है। आज अपने वही सीखेंगे जो जो सवाल अपने बन सकते हैं। पहला जो चैप्टर अपना वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। अब सबको पता है बर्डन क्या होता है, कोई बताएगा? प्रेशर हो गया, वही सही है कि हमारे पे, या हम दो जने हैं कोर्ट में, आगे कौन प्रूव करेगा कि ये चीज रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है। तो किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, जज तो वहां पे प्रूफ करने से रहा। दो पार्टीज हैं, उनमें से एक का दायित्व होगा ना कि वो प्रूव करें। तो उनमें से किसको हम बोलेंगे कि तुम प्रूव करो। तो वो ये सेक्शन बोलता है। 101 क्या बोलता है, whoever desires any court, कोई भी आदमी अगर कोर्ट से कुछ डिजायर कर रहा है, ठीक है, टू गिव जजमेंट, जजमेंट दे दो सर, एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट, जो उसको सही लग रहा है, मस्ट प्रूव दैट दोज फैक्ट एग्जिस्ट। When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that burden of proof lies on that person। मतलब कि अगर आप कोर्ट से कोई रिलीफ लेना चाहते हो और आपको लग रहा है सर ये जजमेंट दो मेरे फेवर में, तो आपको ही कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा पेन है ना, ये मानसी चोरी करके लेगी और मानसी को सर जेल में डाल के सजा दो। कोर्ट कहेगा कि तुम्हें प्रूव लग रहा है ना कि ये मानसी ले गई, तो तुम ही प्रूव कर दो। मानसी प्रूव नहीं करेगी। मेरे को लग रहा है कि इसने उसका मर्डर किया है, तो मैं ही प्रूव करूंगा कि ये आदमी जो है वो क्या नाम है, उसने ये क्राइम किया है और इसको सजा दो। आगे समझ में। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड। ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड द क्राइम। सीधी सी बात है। स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ठीक है। आपने बोला प्रिंसिपल को कि सर इसने है ना मेरे थप्पड़ मारा, ठीक है। तो स्कूल में क्या होगा कि वो आसपास के बच्चों से पूछ लेंगे या कुछ होगा, लेकिन अल्टीमेटली तुम अगर प्रूव नहीं कर पाए ना तो हम उसको बेकसूर ही मानेंगे। आ गया समझ में। तुम चाह रहे हो कोर्ट से कि कोर्ट ये माने, तुम प्रूव कर दो। नेक्स्ट पे मूव करें, चलो। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। इसको अपने थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लें, फिर अपने चलते हैं। अब अपने पढ़ेंगे सेक्शन 105 पहले। ये सब फालतू के हैं, 101 से जिन जिनसे सवाल बनते हैं वो पढ़ेंगे। 105 दिख रहा है सभी को, या और जूम करना है? दिख रहा है, चलो ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना। जो बच्चों ने आईपीसी नहीं पढ़ा उनको मैं एक बार समझा देता हूँ। एक्सेप्शंस क्या चीज होती हैं वो चीज समझते हैं पहले। जब हमने क्राइम की क्लास लगाई थी तब उसमें अपने जनरल एक्सेप्शंस पढ़ी थी। जैसे कि कोई भी लड़का अगर 7 साल से कम उम्र की एज का है और कुछ भी क्राइम कर दे तो कोई ऑफेंस नहीं है। या कोई आदमी अगर अनसाउंड माइंड का है तो वो कोई अगर ऑफेंस कर दे तो कोई क्राइम नहीं है। तो कोई आदमी अगर एक्सेप्शंस का बेनिफिट ले रहा है कि भाई मैं तो उस टाइम पागल था, तो उसे ही प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्सेप्शन में आ रहा है, कोई और नहीं करेगा। जैसे मान लो मैंने हर्षदीप का मर्डर कर दिया, ठीक है, और मैं बाद में बोल रहा हूँ कि उस टाइम मैं पागल था या अनसाउंड था, तो हर्षदीप की फैमिली ये प्रूव नहीं करेंगे कि मैं अनसाउंड था या नहीं। मेरे को ही प्रूव करना पड़ेगा कि उस टाइम मेरे को समझ में नहीं था या उस टाइम मैं नशे में था, इंटॉक्सिकेटेड था। तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन ए पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ जनरल एक्सेप्शन। कौन सी जनरल एक्सेप्शन? जो आईपीसी में गिवन है। ये पूरा चैप्टर अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे भी पढ़ा है, तो इसको देख लेना। और ये वाली वीडियो मैंने डाल रखी है जिसमें अपने ने जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे। और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोविजो कंटेन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेम कोड। तो कोई भी आदमी ये बोल रहा है कि हम सर जनरल एक्सेप्शन में आ रहे हैं और इसकी वजह से हमें सजा मत दो, तो तुम जनरल एक्सेप्शन में आ रहे हो तो ये तुम ही प्रूव करोगे, हम प्रूव नहीं करेंगे। मैं सर गाड़ी चला रहा था, उस टाइम गाड़ी चलाते वक्त मेरे को ये बीमारी थी और मैं बेहोश हो गया और ऐसा कुछ हो गया, तो तुम ही प्रूव करो ये कि तुम उस जनरल एक्सेप्शन में आ रहे हो। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लो। पहला पढ़ते हैं। A accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind, unsound का मतलब क्या होता है? पागल। He did not know the nature of the act. The burden of proof is on A। भाभी जी घर पर है में सक्सेना अगर किसी का मर्डर कर दे और बाद में बोले सक्सेना कि मैं तो उस टाइम पागल था और मेरे को तो पता ही नहीं था कुछ, तो कौन प्रूव करेगा? सक्सेना। चलें नेक्स्ट, चलो। ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ए पे मर्डर का आरोप लगा है और वो बोल रहा है कि मेरे को तो ना प्रोवोक कर दिया था सामने वाले ने, और उस प्रोवोक के चक्कर में
मैं सेल्फ कंट्रोल खो के मैंने मार दिया, तो तुम ही प्रूव करो कि तुम प्रोवोक हुए हो, सामने वाले को कैसे पता लगेगा? चलें नेक्स्ट पे। चलो, इससे पहले एक चीज और देखनी है अपने को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें। 4 पे आते हैं। 4 क्या बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा क्लैट में इसमें आए हैं सवाल, और इसको एक बार समझ लिया ना तब तो ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। पहले अपने पढ़ेंगे सेक्शन 106। When any fact is specially within the knowledge of any person, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो किसी की नॉलेज में है, ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। मतलब कि अगर कोई फैक्ट किसी के नॉलेज में है, तो जो बर्डन है ना उसको प्रूव करने का वो उसी पे है। मतलब कि अब तुम यहाँ कोचिंग में आए हो, ठीक है, अब तुम यहाँ कोचिंग में आए हो, लास्ट टाइम तुम जब जा रहे थे तो कोमल दिव्या के साथ जा रही थी, तो इसको नॉलेज थी ना ये इसके साथ जा रही थी। अब उसके बाद अगर कोमल घर नहीं पहुंची, तो सारी टेंशन इसकी है कि तुम बताओ लास्ट में क्या हुआ उसके साथ बताने का। अगर मान लो कुछ मर्डर हो गया है, कुछ भी हो गया, तो लास्ट में तुम्हें नॉलेज थी ना, तो जितना तुम्हें था उतना बता दो। आगे अगर वो कहाँ जा रही है, दोस्त के साथ गई है, कुछ भी हुआ, वो कोई बात नहीं, पर तुम्हें बताना है कि लास्ट टाइम तक क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, when a person does an act with some intention other than which the character and circumstance of the act suggests, the burden of proving that intention is upon him। कोई आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उससे नॉर्मल नहीं करता, कुछ अलग कर रहा है, और वो चीज भी वही प्रूव करेगा। जैसे कि ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन ए रेलवे विदाउट ए टिकट। एक आदमी है ए, ठीक है, उस पर चार्ज लगा है कि तुम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड ए टिकट इज ऑन हिम, तो ये उसी के ऊपर है। जैसे मान लो मैं ट्रेन में गया, बहुत लोग होते हैं बिना ट्रेन में टिकट के जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ, मैं जब रांची में था एनएलयू में, तो मैं यूं ही, होली का टाइम था, और होली के टाइम में मैंने सोचा कौन जाएगा यार घर पे, अपनी अटेंडेंस भी शॉर्ट है, अपने यहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैं एनएलयू में रुक गया। अब एनएलयू में मैं रुक गया, तो सभी बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, और सभी बच्चे क्या कर रहे हैं, ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के जा रहे हैं। तो मेरे को लगा यार अपने यहाँ पे अकेले करेंगे क्या, सभी तो जा रहे हैं। तो मैं वहां तक पहुंच गया बस में उनको छोड़ने, तो वहां पे एक लड़का खड़ा था कि चलो क्या चलेगा तू भी वहां पे घर पे। तो मैंने कहा मेरे पास टिकट ही नहीं, कहते आ चल, ठीक है, तो वहां तक तो छोड़ दे हमें रेलवे स्टेशन तक। तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन में वो कहता कि चल यार कौन पूछता है, टीटी आएगा, इधर उधर चले जाएंगे। तो मैं वहां से दिल्ली बिना टिकट चला गया राजधानी। उसमें दोपहर में ब्रेड कटलेट्स मिल रहे हैं, रात को पनीर मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, इतनी तगड़ी ट्रेन वो, और उसकी टिकट ही होगी कुछ 4-5 हज़ार रुपए। पर मैं कभी इधर चला गया उधर चला गया, और ऐसे करके चालाकी से। और एक चीज और होती है कंसेप्ट, अगर टीटी आ रहा है ना तुम्हारी तरफ, ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्या, तुम खुद ही टीटी के पास चले जाओ। तो एक अलग ये मैंने चीज सीखी है उसमें क्या है, जैसे मान लो टीटी है और तुम भाग के उल्टी डायरेक्शन में जाओगे ना, पकड़ लेगा वो। तो मैंने क्या किया, मैं गया टीटी के पास, मैंने कहा सर वो मैं B4 में चढ़ गया, पर मेरे को तो P9 पे जाना था, ठीक है, और मेरा सामान भी उधर है, चलती ट्रेन में चढ़ गया, मैं उधर कैसे जाऊँ? कहते कोई बात नहीं, अभी ट्रेन रुकेगी या सीट, मैंने कहा सीट चेंज करवा दो, कहते मैं करता हूँ ट्राई। तो उसको ये तो लग रहा है ना कि इसकी टिकट तो है चाहे मैं इधर उधर ही घूम रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, दिल्ली पहुंच गया। अब दिल्ली की जो ट्रेन वो पहुंची 12:30, 1 बजे इंटरसिटी। अब उसमें भी टिकट लेने का टाइम नहीं मिला, तो मैं इंटरसिटी में बैठ के गंगानगर आ गया। घर पे बताया ही नहीं मैंने कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं जब गंगानगर के रेलवे स्टेशन पे आया ना, वहां पे मैंने 10 रुपए दी ऑटो वाले को, और उसने मेरे को यहाँ से घर के बाहर उतार दिया। पूरा ही मैं एनएलयू से लेके यहाँ तक सिर्फ 10 रुपए में आ गया पूरा, ठीक है, और कुछ नहीं लगा और इतना। लेकिन वहां पे अगर मैं पकड़ा गया और टीटी मेरे से पूछ ले कि टिकट कहाँ है, और मैं ये बोलूँ कि टिकट गिर गई, और तुम प्रूव करो कि मेरे से नहीं गिरी, मैं ये बोल दूं ना कि मेरे को क्यों जेल में लेके जा रहे हो, मेरे से गिर गई, मैंने खरीदी थी टिकट, तो टीटी प्रूव करता रहेगा, ऐसे तो हर कोई बोल देगा। तो ये तुम्हारी नॉलेज में था ना कि टिकट तुम्हारे पास थी, तो गिरी तो तुम भी प्रूव करो, ठीक है। आ गया सेक्शन समझ में? नहीं तो कोई भी आदमी कह देगा। अब मैंने बोला कि यहाँ पे ना मैंने तुम्हें ये बुक दी थी, वो कहाँ है? कहता तुम तो कुछ भी बहाना मारते होगे, जो चीज तुम्हारे नॉलेज में हो तुम ही प्रूव करोगे। क्लियर है? चलें नेक्स्ट पे मूव करें, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमने सेक्शन 107, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 107 108 है ना, बहुत यूज होते हैं। पहले 108 पढ़ेंगे, फिर 107 पे आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा पढ़ रहे हैं अपने। पहले 108 को एक बार रीड करो, इतनी देर में टाइम देता हूँ, फिर अपने पढ़ते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ट फॉर 7 years। लो क्या बोलता है, मान लो अपने सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अपने फ्लैट में एक लड़की आती है मीमांसा, ठीक है, वो बहुत छुट्टी मार रही है,
या फिर जैसे मान लो माही हो गई, माही बहुत छुट्टी मार रही है, 30 दिन तक आई नहीं। अगर कोई आदमी 7 साल तक किसी को नहीं मिला, ठीक है, तो लो प्रिज्यूम कर लेगा कि वो आदमी मर चुका है। लो क्या बोलता है, कोई भी आदमी 7 साल तक नहीं मिला, किसी को नहीं दिखा, और हमें पता ही नहीं उसका पता कहाँ है, ठीक है, तो अगर 7 साल के बाद कोई भी आदमी ये को नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, किसी ने नहीं सुना, 7 साल हो गए, लो मान लेगा कि वो मर चुका है और उसको हम डेड मान लेंगे, अनलेस अनटिल वो खुद आके ना कह दे कि मैं तो जिंदा था, मैं तो हिमालय चला गया था। आ गया समझ में? जैसे सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस क्या है कि बहुत ही फेमस आदमी थे, अभी भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। वो प्लेन में जा रहे थे और लोग ये बोलते हैं प्लेन ही क्रैश हो गया, लेकिन कई बार सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसा हुआ है कि वो जानबूझ के नाटक कर देते थे कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ, वो क्रैश में मर गया, और फिर आ जाता था वो आदमी, ठीक है, और वो बहरूपिया बन के और ऐसे इस टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस वो चला गया, उसमें उसकी डेड बॉडी वगैरह नहीं मिली, वो 7 साल तक किसी को नहीं पता, तो हम 7 साल बाद मान लेंगे कि आदमी मर चुका है। उसका फायदा क्या होगा, उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर वो उसकी जगह है, या फिर उसको जो बेनिफिट्स हैं डेथ के बाद जो मिलते हैं फैमिली को, वो मिल जाएंगे। लेकिन हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि 7 साल तक किसी ने अगर उसको नहीं देखा तो वो आदमी मर चुका है। रीड करते हैं, provided that when the question is whether a man is alive or dead, अगर सवाल ये है कि आदमी जिंदा है या मर गया, and it is proved that he has not been heard for 7 years, और ये प्रूव हो गया कि वो 7 साल तक नहीं मिला है, और बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ हिम, और किसी ने उसको सुनना, यानी हर कोई जो जिससे वो मिलता था उसको भी नहीं पता कि कहाँ है, तो हम मान लेंगे कि वो आदमी मर चुका है। और अगर कोई आदमी प्रूव करना चाहता है कि वो जिंदा है, तो बर्डन उसी पे ही है कि वो जिंदा है। अब जैसे करण अर्जुन है ना, वो बोल रही थी ना मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, अगर वो 7 साल तक नहीं आ रहे, ठीक है, तो लो तो क्या मान लेगा ये मर चुका है। अभी भी उसकी माँ को लग रहा है ना कि वो जिंदा है, तो प्रूव कर दो जिंदा है, हम प्रूव नहीं करने वाले। माँ वो बोल रही है ना कि करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, लोग कहेगा 7 साल हो गए किसी ने नहीं देखा, अब करण अर्जुन मर चुके हैं, ठीक है, खत्म कहानी। वो माँ को लग रहा है कि नहीं नहीं अभी भी वो जिंदा है, कहीं वो है, प्रूव कर दो। अभिनंदन था, ठीक है, अभिनंदन क्या हो गया, प्लेन क्रैश में उधर चला गया। अब 7 साल तक वो तो ले आया मोदी, मान लो नहीं आता 7 साल तक, हम क्या प्रिज्यूम कर लेते हैं वो मर गया, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं उसके बारे में। लेकिन हमें ये पता होता कि 5 साल हो गए, पाकिस्तान उसको टॉर्चर कर रहा है, वो वहां है, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। हमें पता है ना कि है, वो उसको छोड़ नहीं रहे या वहां पकड़ रखा है। अगर आपको पता है कि वो जिंदा है या कहीं पे तपस्या कर रहा है या कुछ ऐसा है, अब जैसे कोमल 7 साल तक लैट की तैयारी करने लग जाए, कमरे में निकले ही ना, तो हम ये थोड़ी प्रिज्यूम कर लेंगे कि कोमल नहीं है, हमें पता है वो कमरे में तैयारी कर रही है, कमरे से वाले नहीं कर रही। लेकिन ऐसा कोई 7 साल तक दिखा ही नहीं किसी को कभी, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो डेथ हो गया। अब कल्पना चावला का पता ही लग गया था वो मर गई है वहां पे, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा आदमी है, मान लो मोदी अब गायब भी हो जाए, ठीक है, और पता ही नहीं कहाँ है, तो 7 साल बाद हम प्रिज्यूम कर देंगे कि वो मर गया, और किसी ने 7 साल तक उसको नहीं सुना। क्लियर है सेक्शन? ठीक है। और कोई आदमी को फिर भी लग रहा है ना कि वो आदमी जिंदा है, प्रूव कर दो, और जिसको लग रहा है वही प्रूव करेगा, हम प्रूव नहीं करेंगे, हम तो मान लेंगे वो मर गया है। Burden of proving death of a person known to have alive within 30 years, when the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead on the person who affirms it. ठीक है, हमने शीट निकालते हैं और मैं समझा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मान लो एक आदमी है ए, ठीक है, अब ये रियल एग्जांपल है, ये ए आदमी है ना, ये हमारे पड़ोसी है, ठीक है, इनका नाम है केपी, ठीक है। अब इसके जो फादर थे ना, वो कौन थे, इंदिरा गांधी, सॉरी, कलेक्टर के ड्राइवर थे, ठीक है, आईएएस ऑफिसर के ड्राइवर। तो आईएएस ऑफिसर का ड्राइवर होना भी बड़ी बात है। जब इंदिरा गांधी गंगानगर आई थी ना, तब उसको गाड़ी कौन चलाई, उसकी इंदिरा गांधी की गाड़ी। तो उस टाइम क्योंकि गंगानगर में उसको बोला, जो कलेक्टर का ड्राइवर था, कि तुम इंदिरा गांधी की गाड़ी चलाओ। लेकिन एक दिन वो दुख होके, परेशान होके घर छोड़ के चला गया, पता नहीं बिना बताए किसी को, ना तो उसने बच्चों को बताया कुछ, ना उसकी बीवी को बताया, ना किसी को बताया। अब वो चला गया, अब किसी को पता ही नहीं कहाँ गया है, ठीक है, अब पता नहीं जिंदा है मर गया। 7 साल हो गए, ठीक है, उसकी वाइफ तो अभी भी वो सिंदूर वो लगाती है, अभी आज भी। लेकिन 7 साल बाद लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया कि वो आदमी मर चुका है, और फिर उसकी नौकरी जो थी वो उसकी वाइफ को दे दी, ठीक है। अब उसकी वाइफ उसकी जगह है और कलेक्टेड ऑफिस में लगी हुई है। तो इसका ये फायदा है कि 7 साल जब बीत जाएंगे ना, और नहीं पता कोई आदमी कहाँ है, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो आदमी मर गया। आ गया समझे एग्जाम्पल? ठीक है, चलें आगे। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। अब ये सेक्शन है ना, ये मेरे को सही नहीं लगा, इसको अपने पहले पढ़ लेते हैं एक बार,
फिर आगे तुम बताना कि ये सही है या नहीं है। मेरे को इस सेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ये वाला। इसका मिसयूज बहुत होता है यार, ये वाले सेक्शन का। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ सेक्शन क्या है, क्योंकि लो है ना, सारे लो ऐसे नहीं कर सकते हमने अच्छे हैं। ठीक है, कुछ लो में कमियां भी हैं, जैसे ये लो में कमी है एक, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप। पहले लो समझते हैं, फिर कमियां बताता हूँ क्या है, फिर तुम बताना कि कमी है या नहीं है। अपने यहाँ बैठे हैं सभी, ठीक है। अब दिव्या के बैग में कुछ बैग पड़ा है, दिव्या के पास पड़ा है। उस बैग में पुलिस आए अभी, और वहां पे देखे दिव्या के बैग की छानबीन करे, उसमें ड्रग्स मिल जाए। ठीक है, पोजेशन किसके पास है? दिव्या के पास है। दिव्या भी ऐसे होगी, हाँ मेरे को पता क्या है ये, मैं तो मम्मी को कहा था टिफिन में रोटी डालना, ये मुझे नहीं पता क्या है। मम्मी भी ऐसे कर रही है। लेकिन पुलिस आ गई ना, और पुलिस ने देखा इसके पास ड्रग्स है, सारी जो राइट है प्रूव करने की कि ड्रग्स तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास, तुम ही प्रूव करोगे, हम प्रूव नहीं करेंगे। तुम्हारे पोजेशन में कोई चीज है, कहाँ से आई हमें नहीं पता, तुम्हारे पोजेशन में हमें मिली है ना, तो इस चीज के तुम ही मालिक हो। अगर तुम इसके मालिक नहीं हो, कोई और है, कोई तुम्हारे रख गया, तुम प्रूव करो। नहीं प्रूव कर पाए, हम मान लेंगे तुम इसके ओनर हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्लास में बैठा हूँ, क्लास चला रहा हूँ, और मेरे बैग में पुलिस आए, वो चेक करे, उसमें कुछ ड्रग्स मिल जाए, तो उसका ओनर तो मैं ही हूँ ना वैसे। चाहे मैं ये बोलूँ कि मेरे को क्या पता क्या होता, प्रेम जी ने उसमें डाल दी हो मेरे को फंसाने के लिए, ठीक है, या किसी और ने डाल दी हो, लेकिन ये चीज़ मेरे को ही प्रूव करनी है कि भाई मैं तो पानी पीने गया था और मेरा बैग यहाँ पे था, कोई डाल के चला गया। आया समझ में? तो इस लोगों का कितना मिस होता है, किसी को भी फंसाना हो, किसी के बैग में कुछ डाल दिए ड्रग्स वगैरह, पुलिस खुद ही डाल देती है, वो कहती है कि प्रूव करो। अब कितनी बार होता है ना, बस में चेकिंग करने के लिए पुलिस चढ़ती है, जब आप पंजाब जा रहे हो या उधर जा रहे हो, अब उन्होंने रख दी बैग में, वो कहेंगे तुम्हारे बैग में ये मिला है, अब अपने ही फंस गए। ठीक है, तो इसका बहुत मिस हो रहा है। पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ व्हिच ही इज शोन टू बी इन पोजेशन। पोजेशन तो पता ही है सभी को, जो तुम्हारे पास मिली है। जैसे आर्यन खान के पास क्या मिली, ड्रग्स मिली, तो उसको पुलिस उठा के ले गई। आर्यन खान तो ध्यान है ना, शाहरुख खान का बेटा। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट द ओनर। अगर तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम इसके ओनर नहीं हो, कौन प्रूव करेगा? कि जिसके पोजेशन में वो चीज मिली है। कोई डाउट इसमें? सेक्शन 110 क्लियर है? 111 पे चले, ठीक है। Proof of good faith in transaction where one party is in relation of active confidence. When there is a question as to the good faith of transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is of person who is in position of active confidence. देखो क्या है ना, एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या चीज है वो समझो। जब दो आदमी है ना, दो में से एक आदमी सुपीरियर है और एक कमजोर है, जैसे वकील और क्लाइंट। वकील हमेशा सुपीरियर रहेगा, क्लाइंट हमेशा दबा हुआ रहेगा। क्लाइंट को पता ही नहीं क्या है लो वगैरह। अब मैं जैसे हर्षदीप मेरे पास आया, मैंने बोला देखो यार, अब कोर्ट में केस करना है, तुमने ये मर्डर कर दिया, वो कर दिए, 50 लाख रुपए फीस लगेगी तुम्हारी, ठीक है, ऐसे बोल दिया, और मैंने ये फाइल करना है, वो फाइल करना है, और मैंने पैसे भी ले लिए इससे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस में हूँ ना, मैं इसको सुपीरियर में हूँ, तो अगर कोई भी पंगा होगा ना कि पैसे लिए या नहीं लिए, तो मेरे को प्रूव करना है हमेशा, क्लाइंट को प्रूव नहीं करना। समझे? यानी डॉक्टर और क्लाइंट का रिलेशन है, डॉक्टर और पेशेंट का। डॉक्टर ने बोला ये हर आपको किडनी चेंज करनी पड़ेगी, ये चेंज करना पड़ेगा। अब उसमें कोई भी डिस्प्यूट होगी तो हमेशा डॉक्टर ही प्रूव करेगा कि मैंने नेग्लिजेंस की है या नहीं की है, पेशेंट प्रूव नहीं करेगा। पेशेंट तो आरोप लगा देगा। पेशेंट भर्ती हुआ, पेशेंट ने बोला इसने केस खराब कर दिया हमारा, हम तो सही थे, इसने और बिगाड़ दिया। डॉक्टर को प्रूव करना है कि देखो सर मैंने ये ट्रीटमेंट दी है कोर्ट में, और इस ट्रीटमेंट को ही हर कोई हमें सजेस्ट करते हैं, मेडिकल साइंस में हमें ये पढ़ाया है और ये हमने दे दिया ट्रीटमेंट। अब ये जो गड़बड़ हुई है ये वैसे ही हो गई, हम क्या करें? कौन पैसे दिए? हाँ, तो जरूरी नहीं है ना, वकील भी तो इंसान ही है। तो कोई हाँ, उसके गए, पर तुमने उसको चूज, उसने तुम्हें फोर्स थोड़ी किया था मेरी 50 लाख फीस दो, तुम ही आए हो उसके पास, ठीक है। अब तुमने बोला कि दिव्या ने बोला कि मेरी शादी है, और अमिताभ बच्चन को बुला लिया कि हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तुम्हें नाचना है। अब अमिताभ बच्चन नाच रहा है वहां पे शादी में, लेकिन कोई हंसा ही नहीं, सब कह रहे हैं क्या ये बुड्ढे को बुलाया है, इसकी बहू को बुलाना था ऐश्वर्या को, कि ये बढ़िया नाचती। अब सब फ्लॉप हो गया, तो अभिषेक को, वो अमिताभ बच्चन को कह दो कि वापस दे पैसे। वो कहेगा भाई पहले ही सोच के बुलाना था, ठीक है, मैं, मेरी तो आवाज अच्छी है, डांस तो मैं वैसे नहीं करता। आ गया समझ में? वो तुमने गलत जज किया। अब तुमने कोई फरारी ले ली गाड़ी, अब वो फरारी गाड़ी ली है तो तुम, हाँ उसमें कुछ कमी है ना, कि जो क्वालिटी वो बोल रहे थे कितनी स्पीड पे चलेगी, नहीं चल रही, फिर केस होगा। अब तुम कह रहे हो मैं फरारी ले आया, अभी भी मेरी कोई वो नहीं बन रही, दोस्त नहीं बन रही, मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी जीरो है, तो फिर थोड़ी है तुम केस करोगे। चलें आगे, चलो आगे अपने पढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल पढ़ लो दो, ताकि क्लियर हो जाएगा अपने को कि ये वाले ए और बी, फटाफट पढ़ लो। ए क्या बोलता है, द गुड फेथ ऑफ ए सेल बाय ए क्लाइंट टू द अटर्नी। अटर्नी क्या होता है? एडवोकेट।
is in question in a suit brought by the client, the burden of proving the good faith of the transaction is on the attorney. Attorney मतलब वकील पे होगा। कोई भी पैसेज आ जाए क्लैट का, उसमें अगर ये लो दिया हुआ है तो हमेशा अपने वकील को बोलेंगे कि तुम भी प्रूव करोगे, क्योंकि तुम एक्टिव कॉन्फिडेंस में हो। टीचर स्टूडेंट में भी टीचर ही प्रूव करेगा, ठीक है। स्कूल और स्टूडेंट में भी स्कूल ही प्रूव करेगा। स्कूल ने बोल दिया नासा की ट्रिप पे जाना है, ऐसा कुछ करना है, वो सब स्कूल ही बोलेगा कि हमने ये बोला था या नहीं था, स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक्टिव कॉन्फिडेंस में है। द गुड फादर ऑफ ए सेल बाय सन जस्ट कम ऑफ एज टू द फादर इन ए क्वेश्चन इन ए सूट ब्रॉट बाय द सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द गुड फेथ ऑफ द ट्रांजैक्शन इज फादर। बाप और बेटे हैं, मान लो पूनम है, ठीक है, पूनम के पापा हैं। अब क्या हुआ, पूनम को अपनी नानी की तरफ से है ना कोई गिफ्ट या जमीन आई हुई है, और पापा का मन कर रहा है कि भी मैं इसकी ले लूं जमीन। तो क्या है, अगर पूनम पापा बोल रहे हैं कि ये जमीन है ना तुम बेटा इनको बेच दो, ठीक है, और 10,000 की बेच दो, अब पूनम तो वही करेगी जो पापा कहेंगे। लेकिन बाद में पूनम बोल रही है कि मेरे को तो यूं ही बिकवा ली, और मम्मी भी कह रही है उसकी कि भाई इसके पापा ने धोखा करके पूनम की जमीन ले ली। तो सारा बर्डन किस पे आएगा, पापा पे आएगा, क्योंकि पापा डोमिनेटिंग है वहां पे, ठीक है। तो कोई बाप बेटे के साथ ऐसे करता ही नहीं है, वैसे कौन कर रहा है, स्टेप मोम करती हैं वो, ठीक है। फिल्में जो थी ना, खासकर जब मैं फिल्में देख रहा था तो उसमें 3-4 ही टॉपिक्स होते थे फिल्मों के। एक तो क्या था, कोई हीरो है वो बेरोजगार है बेचारा, खासकर अनिल कपूर और ये। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, ये गोविंदा वाला, गोविंदा है, और वो दूसरा उसके सामने होता था कादर खान, ठीक है। ये वो कादर खान बहुत अमीर दिखाते हैं और उसकी लड़की बहुत खूबसूरत, और जो गोविंदा है वो उसको ट्राई कर रहा है, बट बस यही फिल्म है पूरा। और लास्ट में क्या होता है, वो लड़की तैयार हो जाती है, कुछ ऐसा है, फिर वो दुश्मन गुंडे को ला रहा है ये, ठीक है। तीसरा एक कंसेप्ट क्या था, ये बस ये 3 ही कंसेप्ट थे, ये घुमा फिरा के यही कि वो सुंदर इकलौती लड़की है वो घर जमाई बन गया है। और ये 3 पे है ना पूरी वो मूवी घुमा देते थे। चलो आगे चलते हैं। 112 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पढ़ेंगे। दिख रहा है सभी को? चलो पहले इसको समझ लेते हैं एक बार, फिर इस पे आते हैं। ऐसे करते हैं, 2 जनों का नाम लेते हैं हमने, ठीक है, फिर अपने आगे शुरू करते हैं। मान लो अरबाज खान है और मलाइका है, ठीक है। इन दोनों की शादी हो गई, कब हो गई, 20 जनवरी 2020 को, ठीक है। अरबाज खान की शादी किससे होगी, मलाइका से। अब कोई भी अगर बच्चा हो रहा है ना, हम प्रिज्यूम करके चलेंगे इन दोनों का ही है। चाहे अरबाज खान को पता है कि इसका अफेयर चल रहा था अर्जुन के साथ, ठीक है। अब अरबाज खान ये नहीं बोल सकता, या तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ है कि शादी के बाद जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो लेजिटिमेट है। आप ये नहीं बोल सकते कि इलेजिटिमेट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मलाइका जो थी, ठीक है, उसकी शादी हुई 20 जनवरी 2020 को, वो 3 महीने बाद ही बच्चा हो गया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि मैंने तो इससे पहली बार ही अब मिला हूं, और ये इसका कोई अफेयर था पहले वाले के साथ। लेकिन लोग कहते हैं हमें नहीं पता भाई, शादी के बाद अगर एक दिन के बाद भी कोई बच्चा हो रहा है ना, वो हम तो ये मान के चलेंगे कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि लेजिटिमेट है। अगर तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा पंगा है या कुछ भी तुम प्रूव करना चाहो तो भी हम नहीं मानेंगे, हम तो उसको लेजिटिमेट ही मानेंगे, ठीक है। अगर डाइवोर्स तुमने ले लिया, अरबाज खान ने डाइवोर्स ले लिया मलाइका से, उसके बाद ये कोई अफेयर कर रही है कुछ भी कर रही है, अब जो बच्चा होगा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अरबाज की नहीं है। अब अर्जुन संभाले, श्याम संभाले, कमल संभाले, हमें नहीं पता, ठीक है। अब लो पे आते हैं, फिर आगे चलते हैं। लो क्या बोलता है, कहाँ गया लो, हाँ ये रहा। ये क्या बोलता है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, ये ध्यान से सुनना, मैरिज से पहले नहीं है। मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, वो वाला कंसेप्ट नहीं है, शादी हो चुकी है तब ये लो अप्लाई होगा। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ, ये चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि कोर्ट उसमें सुनता ही नहीं मैटर, चाहे तुम एविडेंस ले आओ। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब जज कहेगा मेरे को नहीं पता। जैसे अपने ने सीखा था, कुछ 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई क्राइम कर देना, तो कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो इनोसेंट है। अब दिव्या 6 साल की थी, उसको सब पता था, उसने चाकू लिया और छोटे बहन को या भाई को मार दिया, ठीक है, फिर भी इसको कोई सजा नहीं होगी। कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो 7 साल से कम उम्र के बच्चे इनोसेंट है, ठीक है।
द फैक्ट दैट एनी पर्सन हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ ए वैलिड मैरिज, मैरिज के कंटिन्यूअस वैलिड मैरिज के बाद हो रहा है, बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, और विद इन 280 days, or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have begotten. कहानी क्या है? एक आदमी है ए, ठीक है, दूसरा है बी। ए ने क्या किया, बी को तलाक दे दिया कि भाई आज के बाद तू मेरे पास मत आ, मैं तो तंग आ गया देर से, और तू जाने तेरा काम जाने। अब जो घरवाली है ना, ठीक है, उसके बच्चा हो गया कितने टाइम में? 280 दिन के अंदर। तो हम ये मानेंगे कि उसका बच्चा है पिछले वाले का, ठीक है। इसी को दूर करने के लिए ना मुस्लिमों ने एक कंसेप्ट लेके आए, इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड क्या होता है? इद्दत पीरियड में ये दे रखा है, जब हमने मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे ना तब हमने इद्दत पीरियड के बारे में जानेंगे। उसमें लड़की को अलाउ ही नहीं है मैरिज करना, ठीक है। क्यों अलाउ नहीं है? अलाउ तो है, पर वो एक सर्टेन पीरियड है ना, उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, जब तक, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी क्या है। जैसे मान लो एक है हुमा और इसका पति है जैद, ठीक है, दोनों मुस्लिम है। तो मुस्लिम लोगों का क्या कंसेप्ट है कि अगर सपोज करो इन दोनों को डाइवोर्स ले लिया इन दोनों ने, ठीक है, अब ये दोनों अलग हो गए ना, अब बाद में बच्चे का कंफ्यूजन ना पड़े तो एक इद्दत पीरियड रख दिया। इद्दत पीरियड कितने टाइम का होगा? कि ये देखने के लिए कि जो उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, ठीक है, वो खत्म हो जाए, ठीक है, वो पीरियड, वो 3 महीने या कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर वो उस टाइम तक, उसके बाद अगर वो शादी कर रही है, इसका मेरे को डेट पता नहीं कितनी है ऐसा कुछ, उसके बाद अगर वो मैरिज कर रही है ना, ठीक है, या फिर कोई बच्चा हो रहा है, तो हम ये समझ लेंगे कि ये हुमा ने किसी और के साथ कुछ रिलेशन मेंटेन करके वो बच्चा पैदा किया है और जैद को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अपना जो इंडियन लॉ है वो ये बोलता है कि अगर, जैसे मान लो अभी किसी का डाइवोर्स हुआ है, क्या ये ऋतिक रोशन का हुआ है ना, ऋतिक है, ठीक है, और सुजैन है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों का तलाक हुआ 1 जनवरी 2023 को, हो गया तलाक। 1 महीने बाद बच्चा हो गया 1 फरवरी 2023 को। लो मान के चलेगा ये ऋतिक रोशन का है, चाहे ऋतिक कितना ही बोलता रहे कि सुजैन का तो नया अफेयर चल रहा है किसी से, हम ये मान के चलेंगे कि ये तुम्हारा ही है। ये कब तक चलेगा? 280 डेज तक। 280 डेज के बाद कोई बच्चा हो रहा है तो तुम कह सकते हो। हाँ, एक चीज और है, अगर तुम ये प्रूव कर दो ना कि 9 महीने के पीरियड के अंदर तुम इससे कभी मिले ही नहीं, तो भी तुम बच जाओगे। ये ऋतिक बोल दे मैं तो वहां पे शूटिंग कर रहा था मलेशिया, देख लो ये रहा, सुजैन इंडिया में बैठी है, अब ये बच्चा किसी और का हम मानेंगे। आया समझ में कंसेप्ट क्या है? चलें आगे मूव करें, चलो आगे चलते हैं फटाफट अपने आज के ही सेक्शंस को खत्म करते हैं, ठीक है। ये अपना हो ही गया था पूरा, ये कौन सा था? एक सेकंड, इसमें एक रह गया अपना। चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दोबारा पढ़ लो एक बार डाउट है तो। द फैक्ट दैट एनी पर्सन हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ ए वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज होनी चाहिए बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? तलाक। द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, अगर मदर ने शादी कर ली तब तो कोई सवाल ही नहीं है। मान लो ऋतिक रोशन और सुजैन थी, सुजैन ने अगले दिन ही शादी कर ली किसी और से, फिर कोई बच्चा हो रहा है तो ऋतिक रोशन आएगा अब तो मेरा खेल ही खत्म है, मैं कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो अनमैरिड रह रही है ना 280 दिन तक, फिर कोई बच्चा हो रहा है तो हम मानेंगे बाप ऋतिक रोशन ही है, ऋतिक रोशन की प्रॉपर्टी मिलेगी उसको, ठीक है। Shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that parties to the marriage had no access. नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, उसके साथ यही सेक्शन चल रहा है अभी। अब उसकी माँ ये बोल रही है, नवाजुद्दीन की जो घरवाली, कि ये जो लड़की है तुम्हारी है, वो कह रहा है ये है ही नहीं मेरी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि वो लड़की अगर स्कूल में भी जाएगी ना, वो कोई उसको फादर अपना नाम ही नहीं दे रहा, तो कितना बड़ा इशू है कि वो, अब लड़की बोलेगी, कोई पूछे तुम्हारे पापा कौन है, वो कह रही है नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन कह रहा है ये है ही नहीं मेरे, मैं इसकी लड़की, ये मेरी लड़की नहीं है, तो वो इशू है ना। अब एक क्रिकेटर है, तुमने पंचायत देखी वेब सीरीज? पंचायत नहीं देखी? कौन सी मूवी देखी होगी? एक एक्ट्रेस है नीना, हाँ नीना गुप्ता, देखी है नीना गुप्ता? ब्रेन लारा नहीं,
नीना गुप्ता क्या हुआ है कि एक्ट्रेस थी, मॉडल थी। 1985 में है ना, 86 में वेस्ट इंडीज की एक टीम आती है, विवियन रिचर्ड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, उस लड़की की शादी तो हुई नहीं थी, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस चल रहे थे जब वो आया। उसके बाद उनकी लड़की पैदा हो गई, ठीक है, जो क्या है विवियन रिचर्ड्स की थी। ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का रिलेशन चल रहा था, लेकिन उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हम कहते हैं मैं नहीं इसको लूंगा, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मगर मैं तो यहाँ क्रिकेट खेलने आया था, तुमने दोस्ती कर ली, अब अपने एक दिन रुके होटल में, अब मैं कोई ठेका नहीं ले रहा। लेकिन नीना ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, मैं अनमैरिड ही इसको पाल लूंगी। और उसने सारी सोसाइटी को भूल के कोई अबॉर्शन नहीं करवाया, उसको जन्म दिया। अभी भी वो एक फैशन डिजाइनर है, असाबा गुप्ता, मसाबा मसाबा गुप्ता, हाँ। उसकी शक्ल में मिलती है विवियन रिचर्ड्स से, पर वो है कि प्रूव करना सब पंगा है, वही है, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं हमने। अब पढ़ेंगे 113A। ये सेक्शन है ना, ये भी ये 113A 113B बहुत ही पंगे वाले सेक्शन है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। अबेटमेंट क्या होता है पहले तो वो समझ लो। अबेटमेंट को मतलब होता है उकसाना। लो बता रहा हूँ, कोई भी मैरिड वुमेन है जिसकी डेथ 7 साल के दौरान हो जाए, ठीक है, कोई भी मैरिड वुमेन की डेथ 7 साल के दौरान हो जाए अननेचुरल रीजंस की वजह से, 7 साल शादी के 7 साल के दौरान हो जाए अननेचुरल रीजन की तरफ से, हम मान लेंगे कि ये डोरी डेथ थी, या फिर हम ये मान लेंगे कि इसको पति और इन्होंने उकसा के मार दिया। उनको प्रूव करना है कि ये नहीं हुआ पंगा। मान लो तुम्हारे घर पे, ठीक है, तुम्हारे घर पे तो क्यों एग्जांपल लें, पड़ोसियों के घर पे, ठीक है, कोई एक दो जने थे, पति और पत्नी, ठीक है। अब वो पति और पत्नी के बीच में बन नहीं रही थी, कुछ ऐसा पंगा था, और जो पत्नी थी वो आग लगा के मर गई, हो गया। अब क्या हुआ, सारा का सारा इल्जाम उसके पति पे और परिवार पे आ जाएगा कि तुमने इसको मारा है, चाहे प्रूफ है या नहीं है, हम तो कोर्ट यही मान के चलेंगे। प्रूफ कर दो, डिसप्रूफ नहीं मारा तो वो कितना औखा है मानना, वो तो मर ही चुकी है। हमारे पड़ोस में सरदार था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो तो सच में उसने जला दी। सरदार ने क्या किया, कैरोसिन लिया, ठीक है, ये यूट्यूब पे है, बोलना नहीं चाहिए कहीं वो देख ले छोड़ो, चलो वो कोई और वो 2 घर छोड़ के रहता है, वो मैं सारी पता क्या होता है, कभी पत्रिका में ऐड आ रही है ना तो वो देख लेता है कि भाई ये आपकी ऐड आई है, बताते हैं, वो दोस्त है मेरा वैसे वो 7 साल जेल में रह के आया है, पर कोई वो आपका नहीं है और कोई है, चलो मैं बताता हूँ कहानी उसकी। रमेश नाम का एक आदमी था, उसने क्या किया, अपनी पत्नी और अपना बच्चा और प्रेग्नेंट वुमेन कैरोसिन तेल लगा के ना जला के मार दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, पुलिस आ गई, और ये सेक्शन नया नया आया था 1984-85 की, और जब उसने मारा 1988 की बात है, यानी 2 साल ही हुए थे सेक्शन को आए। तो उस टाइम क्या था, दहेज बहुत मांग रहे थे, और हर लोग क्या करते थे, आदमी के पास नौकरी थी नहीं, वो घरवाली को कहता पैसे लाओ दहेज लाओ, और पीटता उसको, पैसे लाते नहीं थे उसको जला देता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ बना दिया कि ताकि औरतों पर अत्याचार ना हो, और इसलिए कि कोई भी अगर कुछ थोड़ा भी मारपीट करे ना, और 7 साल में कोई मर रहा है, तो हम ये दहेज वाले केस में फंसा देंगे उसको, ताकि डर पैदा हो, 7 साल जेल में डालेंगे। अब उससे क्या बात हुई, उससे मैंने पूछा भी, वो कहता कि हुआ क्या ना, कि जो घरवाली है उसके बाप ने मेरे को कुछ सुना दिया, और मेरे को गुस्सा आया, और मैंने कैरोसिन लिया और उस पर डाल दिया, इतनी सी बात।